अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है पुलाव बिरयानी। यही चना पुलाव बिरयानी बहुत ही मज़ेदार होममेड है ये। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ अपनी वीडियो के हवाले से कि मेरे वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबिंग स्टाइल, मतलब कि खाना पूरा फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती रहती हूँ। और दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप उसमें कोई ना कोई एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर, जो भी आप लोग मुझे ईमेल करते हैं या जो भी आप लोग की दिल की बात है, वो मैं वहाँ पे करती हूँ। कोई भी रेसिपी वगैरह या कोई भी प्रमोशंस वगैरह हैं तो वो भी मैं उसी सेक्शन में करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। अगर बिलफ़र्ज़ आप लोगों को कोई भी सेगमेंट स्किप करना हो, आप लोग समझते हैं नहीं मुझे ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है तो मैं डायरेक्ट उस सेगमेंट को देख लूँ, तो आप लोगों के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग डायरेक्ट उस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस टाइमलाइन पे पहुँच जाएँगे, जो कि उस सेगमेंट का होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई चीज़ यहाँ पर रिव्यू करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो चीज़ परचेज़ करूँगी, खुद लेके आऊँगी और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आपको बताऊँगी कि वो चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या एक दफ़ा तो ले ही लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी पेड प्रमोशंस या नॉन पेड प्रमोशंस अगर करवानी हो, आप लोगों का कोई बिज़नेस हो या फूड से रिलेटेड आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों की चीज़ें रिव्यू करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं मुकबैंग करना, मतलब कि खाना खाना। मज़े-मज़े का रायता है भाई। वैसे तो ये रायते के बगैर भी बहुत ही डिलीशियस है। किस-किस को चने की पुलाव बिरयानी पसंद है?
अगर कोई रेसिपी हो आपके पास इसकी अच्छी सी मजेदार सी तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा आप।
फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स इस सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से आपकी बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग अपनी ज़िंदगी के हीरो हीरोइंस, मैं आप लोगों की स्टोरीज जानना चाहती हूँ और यहाँ सब लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि लोग मोटिवेट हों, जो लोग शायद ज़िंदगी में हार रहे हों, वो आप लोगों की स्टोरी सुन के वो हारे नहीं, वो खड़े हो जाएँ, वो अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दें। वो ये देखेंगे, देखो ऐसे भी तो लोग हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं, तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी में हार रहा हूँ? इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो मैं क्यों इस छोटी-सी प्रॉब्लम में हार रहा हूँ? है ना? लोग ज़िंदगी में कितनी जल्दी हार जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो जा रहा है ना। तो जब हम लोग दूसरों की देखते हैं कि दूसरों की भी कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स छोटी लगनी शुरू हो जाती है। फिर हमारे अंदर हिम्मत आना शुरू हो जाती है। फिर आप मुझे अपनी रेसिपीज़ भी बता सकते हैं। कोई भी और रेसिपीज़ जो आप लोग समझते हैं कि आप लोग बहुत वो यूनिक तरीके से बनाते हैं, या आप लोग की ख़ानदानी वो रेसिपीज़ हैं, आप लोग वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों की बात जो आप लोग के दिल में है, जो आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ, जो आपके अंदर ही अंदर है, जो आप जिससे बताना चाहते हैं, अंदर-अंदर घुट रहे हैं आप उस बात से, और कोई है नहीं आपके पास, किससे आप वो बात शेयर करें? या तो अगर है भी तो आप समझते हैं कि मैं उससे शेयर करूँगी तो ये मुझे जज करेंगे, या मुझे बुरा-भला कहेंगे, या मुझ पे हँसेंगे, या बोलेंगे ये क्या बात है, ये क्या ही सिचुएशन है। तो मैं हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं हर बात। आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं ईमेल पे। मेरी ईमेल आईडी है, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप बता सकते हैं। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड करें। रोमन इंग्लिश क्या होती है? तो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं। जब हम उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो आसान हो जाती है फिर आप लोगों के लिए लिखना ना। तो आप लोग मुझे उस तरीके से भी लिख के सेंड कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग एसएमएस लिख के सेंड करते हैं। आप लोगों को कोई भी, क्योंकि देखें ऐसी बातें जो हम लोग दिल-दिल में रखते हैं ना, वो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स का बाँस बन जाती हैं। हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। जब हम वो कह देते हैं किसी को, अपना दिल का बोझ हल्का कर देते हैं ना, वो चीज़ हम भूलते चले जाते हैं, वो हमारी चीज़ हल्की होती चली जाती है। कोई अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का नाम यहाँ नहीं बताया जाए, तो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, बल्कि आप लोग मुझे मेल्स में भी अपना नाम नहीं बताइएगा अगर आप लोग ना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ सब लोगों से शेयर नहीं करूँ, सिर्फ़ अपनी हद तक रखूँ, तो मैं सिर्फ़ अपनी हद तक ही रखूँगी। आप लोग बेफ़िक्र रहिएगा इस हवाले से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो स्टोरीज़ मैं बताऊँ यहाँ पे, वो रेसिपीज़ बताऊँ, वो अचीवमेंट्स बताऊँ आप लोगों के नाम के साथ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। इससे आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब मेरा भी नाम आता था वीडियोज़ वगैरह में, जब मैं कुछ लिख के सेंड करती थी और जो एंकर होते थे वो पढ़ते थे और मेरा नाम लेते थे, तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि मेरी स्टोरी वहाँ पर बताई गई। जो मैंने लिखा है वो वहाँ पर पढ़ा गया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ज़रूर खुशी होगी कि जब मैं आप लोगों का नाम लेके आप लोगों की स्टोरीज़, आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स यहाँ बताऊँगी। देखिए वो कभी भी किसी भी टाइम की वो हो सकती है। वो आज की, कल की, 10 साल पुरानी, कभी की भी हो सकती है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि मुझे यहाँ बतानी चाहिए, आप मुझे वो लिख के सेंड करें, मैं ज़रूर यहाँ पढ़ूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज़ करूँ और आप लोगों का नाम नहीं बताऊँ, तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। आप लोग इस बात का पूरा मुझ पे भरोसा रखें। तो मैं एक ना एक टॉपिक रखती हूँ और उस टॉपिक पे मैं बात करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे उसके बारे में बताएँ। जो भी आप लोगों का पर्सपेक्टिव है, आप लोग कमेंट्स में बता दें। जिस तरीके से भी आप लोगों के लिए आसानी हो, आप उस तरीके से मुझे बता दें। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का क्या इसके हवाले से पर्सपेक्टिव है। आप लोग किस तरीके इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ इस हवाले से। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, कि हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होती है। जैसे हम लोग हैं, हम आम इंसान हैं, तो हमारी इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होती है, हम लोग कैसे अपने सेल्फ को इम्प्रूव करते हैं। सेल्फ क्या, हम खुद, सेल्फ हम खुद हैं, और हम खुद को कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे हम लोग अपने आप को बेहतर से बेहतर करने में लगे होते हैं, है ना? तो
हम लोग कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, किस तरीके से हम लोग बातें करते हैं, किस तरीके से हम लोग उठते हैं, किस तरीके से हम बैठते हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं, क्या हमारी थिंकिंग है, हम लोग कितने पंचुअल हैं, कितने पंचुअल नहीं है। ये सारा का सारा किस में आता है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आता है ना। जैसे हम लोग, दूसरा बंदा जब देखेगा तो उसे लगेगा हाँ यार इसकी कोई पर्सनैलिटी है। देखो इसका हाव-भाव देखो, इसके उठने-बैठने का स्टाइल देखो, इसके बात करने का स्टाइल देखो, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से कुछ भी, कोई भी छोटा से बड़ा से बड़ा कोई सा भी ऐसा काम है ना, तो जो बंदा अच्छे तरीके से कर रहा होता है या उसका एक अपना कुछ तरीका होता है करने का, तो उस स्टाइल से कर रहा होता है वो काम, तो अगला बंदा देख के खुश होता है और इंस्पायर होता है उससे। मैं तो बहुत सारे लोगों से इस तरीके से इंस्पायर हुई हूँ कि जिन्होंने अपने आप को इतना अच्छा इम्प्रूव किया हुआ है और इतने अच्छे पर्सनैलिटी बनाया हुआ है अपनी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं अपने आप को उनको देख के अपने आप को इम्प्रूव कर रही होती हूँ। आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप लोगों ने देखा हो और आप लोगों ने सोचा हो कि कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है और मुझे भी ऐसा बनना है और ये इस बंदे की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे इस तरीके की ये क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ही बता देती हूँ, यहाँ का ही एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की थी, जब मैंने ये फ़ील्ड परस्यू की थी, ये स्टार्ट किया मैंने, तो जो आप मेरी पहले की वीडियोज़ देखेंगे, मैं कुछ वीडियोज़ कोशिश करूँगी या लगा भी दूँ, तो जो आप मेरी शुरू-शुरू के बिल्कुल वीडियोज़ देखेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मेरे वीडियो चैनल में अगर आप रिव्यू करेंगे जाके जो फर्स्ट की वीडियोज़ हैं, उसमें मैं कैसी हूँ और मैं आज कैसी हूँ, इस टाइम पे, मैं कैसी हूँ और कितना मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। अब कैसे-कैसे इम्प्रूव करती चली गई मैं अपने आप को, किसे देख के? मैंने लोगों को देखा यूट्यूब पे, मैंने लोगों को देखा वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात को बयान कर रहे हैं, किस तरीके से वो टॉपिक रख रहे हैं, किस तरीके से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं एग्ज़ैक्ट तो वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अभी सीखने का अमल है, मैं तो सीख रही हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं किसी न किसी को कॉपी करूँ और किसी तरीके से मैं बात करूँ। तो मेरा क्या होगा कि मेरा एक वक़्त आके मेरी कोई अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएगी, जो कि आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि मुझ में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है मेरी बात करने के स्टाइल में या मेरे बात करने में ही कितनी इम्प्रूवमेंट आई है कि मैं कुछ बोल पा रही हूँ। पहले तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे स्क्रीन के सामने मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या बात करूँ और बीच-बीच में अटक जाती थी। अब भी अटक जाती हूँ। अब भी देखें आपने देखा होगा कि कुछ लफ्ज़ जो है मेरे टूटे-फूटे होते हैं। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही होती हूँ कि मैं सही उर्दू बोलूँ, सही से अपनी बात को एक्सप्लेन करूँ जो आप लोगों को समझ में आए, आसान अल्फ़ाज़ में समझाऊँ, जो हमारे आम-फ़हम अल्फ़ाज़ हैं। कोई मुश्किल अल्फ़ाज़ ना इस्तेमाल कर लूँ जो किसी की समझ में ही ना आए। शायद बच्चे भी देख रहे हों, तो बच्चे भी इससे रिलेट करें। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ तो वो एक्सपीरियंसेस लेके आऊँ। वो जैसे मेरी स्टोरी है, तो मैं जब वो स्टोरी बयान कर रही होती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं वो ऐसी स्टोरी उठाऊँ जिससे सब रिलेट करें। छोटे हों, बड़े हों, आज के हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई से भी हों वो इस बात से रिलेट करे। पूरी कोशिश मेरी यही होती है। लेकिन पहले मैं ऐसे नहीं कर रही थी, पहले मुझे जो मतलब ठोस सॉलिड कोई चीज़ समझ में आती थी तो फिर मैं वो करती थी। लेकिन फिर वो अगले बंदे के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, फिर वो उसकी ऑथेंटिसिटी कम होना शुरू हो जाती है, उसकी रियलिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी? सब मैंने वीडियोज़ देखे, दूसरे लोगों को देखा, दूसरे लोगों की पर्सनैलिटीज़ को देखा तो तभी सीखा मैंने और वो मैंने अपने ऊपर तारी करना शुरू किया, मैंने अच्छे तरीके से उसको सीखना शुरू किया। तो आप लोग जब देखेंगे कि मेरी पहले की वीडियोज़ हैं और मेरी अब की वीडियोज़ हैं, मैं कितनी चेंज हो चुकी हूँ। मेरा जो बोलने का अंदाज़ है वो कितना चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों की लाइफ में भी चेंज आएगा। आप लोग भी इम्प्रूव करेंगे और जब आप इम्प्रूव करेंगे ना, तो लोग वो नोटिस करेंगे। ज़रूर वो चीज़ लोग नोटिस करेंगे, जो आपके करीब-करीब के लोग होंगे ना, वो ज़रूर इस बात को नोटिस करेंगे कि इसके अंदर तो कोई चेंज आ रहा है, कुछ पॉज़िटिव चेंज आ रहा है इसके अंदर। ये अपने आप इसके इसके अंदर तो एक स्पार्क आ चुका है, ये तो देखो कैसे बात करती है अब, कैसे उठती, कैसे बैठती है, किस तरीके से खाना खाती है, किस तरीके से रिव्यू करती है। पहले तो ऐसे रिव्यू नहीं करती थी। तो जब आप दूसरों लोगों से सुनेंगे ना, तो आप लोग को इतनी खुशी होगी कि आप लोगों ने खुद से अपने आप को इम्प्रूव किया ना।
आप लोगों ने हिम्मत पकड़ी। और अगर आप लोग बिल्कुल डाउन हुए हुए थे किसी भी बात से, किसी भी कोई भी आपकी ज़िंदगी में दुःख तकलीफ़ आई हुई हो, कोई भी डिप्रेशन हो, कुछ भी, कोई भी ऐसी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर, तो जब आप ये आप एप्रिसिएशन के कुछ चंद अल्फ़ाज़ सुनेंगे ना, आप समझेंगे कि आपकी मेहनत वसूल हो रही है। तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी जब आप किसी के मुँह से अपने लिए ऐसे अल्फ़ाज़ सुनेंगे, देखिए अभी मैं अटकी ना। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं इम्प्रूव करने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसको अचीव कर जाऊँगी कुछ वक़्त में इंशाल्लाह। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करें। अपने कपड़े पहनने का स्टाइल, अपने बैठने-उठने का स्टाइल, कलर्स चूज़ करने का स्टाइल, ये सब चीज़ें आप लोग देखा करें कि देखें हर जगह का ना अपना होता है। अब देखें मैं शादी में तो इस तरीके से नहीं जा सकती ना, या कुछ लोग शायद जाते भी होंगे, लेकिन मैं पर्सनली शादी में तो ऐसे नहीं जाऊँगी। ज़ाहिर है मैं ज़रा चमकीले से, भड़कीले से कपड़े पहन के जाऊँगी, तो ज्वेलरी मैंने वेयर की हुई होगी, तो वो उस अ, सिचुएशन के हिसाब से मैं तैयार हूँ। जो अभी मैं जिस तरीके से आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं उस तरीके से तैयार होंगी और उस तरीके से बात करूँगी, तो आप लोगों के अंदर है ना इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। आप देखें कि कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएँगे। आप लोग इम्प्रूव करते जाएँ, सीखते जाएँ, सीखने का अमल जो है ना वो बुढ़ापे तक चल रहा होता है। तो ये ना समझें कि मुझे सब कुछ आ गया, बस मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सब समझदार हूँ, बिल्कुल। तो आप लोग सीखें, ज़रूर सीखें, छोटा-छोटा सीखें। आपको कौन कह रहा है कि आप एकदम ही अपने ऊपर बोझ ले लें। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा सीखना शुरू करें, छोटे-छोटे स्टेप्स लें आप लोग। आप लोगों को इतनी खुशी होगी जब दूसरे लोग आपको बोलेंगे। जब आप और जब आपके अंदर से खुद ही ऐसा आपको फ़ील होगा कि मैं थोड़ी-थोड़ी चेंज हो गई हूँ और थोड़ी मुझ में इम्प्रूवमेंट आई है, खुद ही से आपको अच्छा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सब कहते हैं कि आप इतनी अच्छी वीडियोज़ बना रही हैं, आप ये करें, आप मुझे सजेशंस देते हैं और मेरे लिए दुआएँ करते हैं। मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और दिल करता है मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ ताकि आप लोग और खुश हों। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही है और आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करें। किसी भी तरीके से आप लोग इम्प्रूव करें। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, आप लोग अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ और फिर आप लोग मुझे बताइएगा 1 महीने के बाद आप लोगों के अंदर कितना चेंज आया, कितनी इम्प्रूवमेंट आई, कितने आपने अपने आप को सेल्फ डेवलप किया, कितना अच्छा कर दिया आप लोगों ने अपने आप को। इससे आपकी थिंकिंग भी इंशाल्लाह पॉज़िटिव होना शुरू हो जाएगी। फिर आप लोग की जो छोटी-मोटी कोई प्रॉब्लम्स भी हैं ना, आपके लिए वो प्रॉब्लम्स रहेंगी नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंसेस मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि शायद आप लोगों ने भी किसी के साथ ऐसे देखा हो या आप लोगों का खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि आप लोगों ने किसी को देख के अपने पर्सनैलिटी चेंज की हो और वो आपको बहुत अच्छा लगा हो और लोगों ने भी एप्रिशिएट किया हो कि भई तुमने तो बहुत ही भई आला काम कर दिया और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी कर दी तुमने तो भई अपनी। और आप लोग करिएगा ज़रूर। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग इम्प्रूव करें, अपनी मेंटल हेल्थ में भी, अपनी फिज़िकल हेल्थ में भी आप लोग इम्प्रूव करें। बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत ही अच्छे-अच्छे से मज़ेदार से। तो जो मेरी वीडियो है सिज़लिंग मसाला भिंडी फ्राई, तो इसमें कमेंट आया हुआ है नफीसा नोज़ आमीन हार्ट हार्ट। थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759 यम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी लग रही है भिंडी तो देखने में ही आपके टॉपिक्स आपके टॉपिक्स माशाल्लाह अच्छे होते हैं। थैंक यू। फरखंदा शेख W4G वालेकुम अस्सलाम। आपकी बातों से बहुत लोग हीलिंग होते हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, एक सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को सुकून मिले और आप लोग हील्ड हो मेरी बातें सुन के। थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए। और भी मज़ीद कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग हील्ड हो
आप लोग से जो मैं बातें करना चाहती हूँ और जो मेरा पर्सनली जो मेरा गोल है वो यही है कि आप लोग हील हो सकें। हील का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग को अंदर ही अंदर खाए जा रही है और उससे आप लोग उभर नहीं पा रहे, खत्म होते जा रहे हैं, तो आप लोग इससे बाहर आ सकें, आप लोग उभर सकें, आप लोग उस चीज को भूल सकें। जैसे जख्म कैसे हमारा भर जाता है, जख्म खुला हुआ होता है हमारा, कैसे वो भर जाता है, हील्ड हो जाता है, वैसे ही आप लोग भी हील्ड हो जाए, आप लोग की भी मेंटल हालत उससे अच्छी हो जाए। कोई भी ऐसे मेंटल, क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज ही होते हैं ज्यादातर। साइकिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, आपकी अंदरूनी जो हमारी जिस्मानी हालत है वो खराब होना शुरू हो जाती है, हमें अंदरूनी कोई ना कोई बीमारी होना शुरू हो जाती है, किसी चीज का, किसी हार्मोन का किस पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी केमिकल्स है ना, तो हमारे बॉडी पे उन केमिकल से क्या असर पड़ रहा है, कहाँ सिक्रेशन ज्यादा हो रही है, कौन से हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जा रहे हैं। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ना, उस हिसाब से सिक्रेशन होती है, उस हिसाब से ही हमारी बॉडी काम करती है, उसी हिसाब से केमिकल सारे काम कर रहे होते हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से काम कर रही होती है। लेकिन जब ये बैलेंस हट जाता है तो फिर डिसीजेज होना शुरू हो जाती हैं, बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो हमारी सोचों से होता है, हमारे दिल से होता है। हम लोग कितनी बातें करते हैं, कितना अपना दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। जो मेरा मानना है वो तो यही है। बाकी आप लोग अपना ज़रूर मुझे बताइएगा और आप लोग हील्ड हो, मेरी तो यही ख्वाहिश है। तो जी व्यूवर्स, अब हम आते हैं अपने वीडियो के एंड पे। अगर आप लोगों की कोई भी पेड प्रमोशंस हो या नॉन पेड प्रमोशंस हो आप लोगों को करवानी हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। कोई भी आप लोगों का बिजनेस हो, गर्ली एसेसरीज हो या आपका फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, आप लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मैं ज़रूर यहाँ रिव्यू करूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अपने व्यूअर्स की यहाँ मेहनत दिखाऊंगी, तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।